बेसब्री से जिनका इंतजार हम लोग शाम से कर रहे थे, जिनको इस मुशायरे के कवि सम्मेलन की निजामत करनी थी, आदरणीय डॉक्टर रहमान मुसव्विर साहब जो दिल्ली से हमारे बीच में पधारे हैं। 4 पंक्तियां मुझे एक बड़े रचनाकार की याद आती है, उनके सम्मान में पढ़ता हूं। पंक्तियां अच्छी लगे तो डॉक्टर साहब के सम्मान में जोरदार तालियों का महोत्सव करना, उन्हें माइक तक आमंत्रित करना कि हूरे जन्नत सबाब क्या होगा वसीम भाई, कि हूरे जन्नत सबाब क्या होगा और तुझसे बेहतर गुलाब क्या होगा, और तू तो खुद ही जवाब है सबका, कोई तेरा जवाब क्या होगा। एक बार जोरदार तालियों से आमंत्रित करें डॉक्टर रहमान मुसव्विर साहब जो दिल्ली से हमारे बीच में है, माइक पर आए और अपने कलाम से इस मुशायरे को ऊंचाइयां दें। एक बार जोरदार तालियां। मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आदाब। बहुत ही खूबसूरत महफिल है, आपकी समाअतें जितना मैंने सुना, अभी सुप्रिया शबनम पढ़ रही थी, आप बहुत मन से उन्हें दाद दे रहे थे, तो मुझे भी हौसला मिला कि मैं आप लोगों के बीच अपनी कुछ बात कह पाऊँगा। जाहिर है कि हर शायर का अपना अलग रंग होता है। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जनाब ज़फ़र जमाली साहब का कि उन्होंने मुझे यहाँ आने का मौका दिया। उनकी दावत पर हम लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और साथ ही साथ जहांगीर साहब तशरीफ़ रखते हैं, उनके कारनामे, उनकी धमक दिल्ली तक पहुँची है। राजीव गांधी अचीवमेंट अवार्ड से उन्हें नवाजा गया है, मैं मुबारकबाद देता हूँ और बहुत अच्छी अच्छी समाअतें हैं। मैं यहाँ से अपनी बात शुरू करता हूँ, देखता हूँ कि मेरे साथ कहाँ तक आप लोग जुड़ेंगे। कि उसे बस्ती जलानी है। दोस्तों 1 मिनट के लिए बस आप अपनी गुफ्तगू अगर थोड़ी देर के लिए रोक दें। मैं समझता हूँ आपकी समाअतें थक चुकी हैं, लेकिन अगर आप थोड़ी सी तवज्जो दे दें, वरना मैं अपनी जगह ले लूँगा, मुझे बहुत ज़्यादा वो नहीं है पढ़ने का जी। क्योंकि अगर आप आपस में गुफ्तगू करेंगे तो मुश्किल होगा। कि उसे बस्ती जलानी है, उसे बस्ती जलानी है, वो शोला बार जो ठहरा। उसे बस्ती जलानी है, वो शोला बार जो ठहरा, मुझे शबनम लुटानी है, तुम्हारा प्यार जो ठहरा। वाह वाह। कि उसे बस्ती जलानी है, वो शोला बार जो ठहरा, कहने वाह वाह। मुझे शबनम लुटानी है, तुम्हारा प्यार जो ठहरा। मुझे शबनम लुटानी है, तुम्हारा प्यार जो ठहरा। और सराहने बैठकर कैसा लगे है क्या पता मुझको, कि सराहने बैठकर कैसा लगे है क्या पता मुझको, हमेशा पायती बैठा हूँ खिदमतगार जो ठहरा। वाह 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 वाह। हमेशा पायती बैठा हूँ खिदमतगार जो ठहरा। क्या कहने। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने मेरा हौसला बढ़ाया। आइए, मैं उस तरह की शायरी नहीं करता हूँ कि जो सिर्फ आपको आ करने पर मजबूर करे। मैं चाहता हूँ कि वो आपके जहनों को भी झंझोड़नी चाहिए। शायरी सिर्फ तफरीह का सामान नहीं है। अर्ज़ किया है कि कभी बाहर नहीं आती, सदा पर्दे में रहती है। क्या कहने। कि कभी बाहर नहीं आती, सदा पर्दे में रहती है, खुदा जाने तमन्ना किसके बहकावे में रहती है। कि खुदा जाने तमन्ना किसके बहकावे में रहती है। और जिसे हम लोग मिलकर आश्रम में छोड़ आए थे, कि जिसे हम लोग मिलकर आश्रम में छोड़ आए थे, वो चरखा काटती है चांद के चेहरे में रहती है। वो चरखा काटती है चांद के चेहरे में रहती है। और अपनी बेटियों के नाम के उसे हम पर तो देते हैं, मगर उड़ने नहीं देते। क्या कहने। उसे हम पर तो देते हैं, मगर उड़ने नहीं देते। हमारी बेटी बुलबुल है मगर पिंजरे में रहती है। कि हमारी बेटी बुलबुल है मगर पिंजरे में रहती है। भाई वाह वाह वाह। और मतलब और एक शेर देखिए कि ये ताल्लुक के तकाज़ों को भी खा जाता है। कि ये ताल्लुक के तकाज़ों को भी खा जाता है, शक मोहब्बत की किताबों को भी खा जाता है। कि ये ताल्लुक के तकाज़ों को भी खा जाता है, क्या कहने। शक मोहब्बत की किताबों को भी खा जाता है। और मैं तो एक मांस का टुकड़ा हूँ, मेरी क्या औकात। अफजल भाई देखिए कि मैं तो एक, जफर साहब के, मैं तो एक मांस का टुकड़ा हूँ, मेरी क्या औकात। गम का कीड़ा तो पहाड़ों को भी खा जाता है। वाह 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 वाह। मांस का टुकड़ा हूँ। क्या कहने भाई वाह 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 वाह। कि मैं तो एक मांस का टुकड़ा हूँ, मेरी क्या औकात। मैं तो एक मांस का टुकड़ा हूँ, मेरी क्या औकात। गम का कीड़ा तो पहाड़ों को भी खा जाता है। और रात करती है खामोशी से हिफाजत दिन की।
कि रात करती है खामोशी से हिफाजत दिन की, दिन मगर चांद सितारों को भी खा जाता है, दिन मगर चांद सितारों को भी खा जाता है। और ये तो दरिया पे है पानी से बना कर रखे, कि ये तो दरिया पे है पानी से बना कर रखे, वरना सैलाब किनारों को भी खा जाता है।